नीतीश कुमार जी दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे अगले 2024 में। कैसे बनेंगे? अपना राज बढ़िया चलाइए, बेटर चलाइए ना। जो आदमी अपना राज नहीं संभालेगा वो देश क्या संभालेगा? नीतीश को प्रधानमंत्री बनाकर आग में घी डालना का जैसा काम है। दल बदल कर हम मुख्यमंत्री बने रहे, ये छोड़कर क्या किया है? वो आदमी क्या किया? दारू बंद कर दिया, उसके पीछे पूरा प्रशासन लगा दिया। अब प्रशासन आपका केस फरियाद नहीं देखता है, डाकू क्रिमिनल को नहीं देखता है, वो किसको देखता है? वो देख रहा है कि दारू वाला किधर है, उसको पकड़ो, अब वो पैसा ले लो। दरोगा जी का पैकेट में पैसा चला गया। हाँ, नीतीश जी का काम जो है ना, वो गांजा पी के तो भौंक रहते हैं, उनको क्या मालूम चल रहा है किधर क्या हो रहा है। लालू जी का जो सुपुत्र हैं उन पे अगर आप देखिए तो अभी 15 केस दर्ज हैं। वो क्या हमारे बिहार को आगे बढ़ाएंगे? यहाँ पे गरीबी का ही आलम है। हमारा देश का संविधान पता नहीं कैसे बनाया गया नेताओं के प्रति, खास करके कि वो नेता अंगूठा छाप होगा तो मुख्यमंत्री बन जाएगा और विधायक सांसद बन जाएगा और उसका पीए एक IAS अफसर बनेगा। अरे कैसा संविधान है? हम तो इस संविधान के ऊपर मतलब हम 16 गो वार्ड हो गया, 16 गो उसको कान धरने वाला 16 गो सचिव हो गया कि जब तक दस्तखत नहीं करेगा आधा आप खाइए आधा हम खाएंगे, आधा तोरम आधा मोरम, रामा हो रामा। उस समय ये भी तो बोल रहे थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन राजद में नहीं जाएंगे। क्यों गए? क्यों गए? पश्चिमी चंपारण जिला के शिवराजपुर में मौजूद है और शिवराजपुर में कुछ यहाँ ग्रामीण लोग हैं जिन लोगों से हम लोग जानेंगे कि एक तरफ बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, वो बिहार को किस प्रकार से चला रहे हैं। इस पे तो आप लोग देख ही रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और टीवी पे और पेपर में, जो बड़ा बड़ा पेपर में कटिंग आता है उसमें आप देखते होंगे कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस बिहार के विकास के लिए क्या क्या योजना निकाला जाता है। और दूसरी तरफ जो कि है नीतीश कुमार जी इस भारत के प्रधानमंत्री के दावादार बन रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। उनकी पार्टी जो कि है पूरा जो कि है भारत के लिए लड़ेगा। तो आइए यहाँ के कुछ ग्रामीणों से हम राय लेते हैं कि इन लोगों के मन में क्या चल रहा है। नीतीश कुमार जी तो बिहार के सत्ता में बहुत दिनों से बैठे हुए हैं, इतना दिन तक कोई नहीं बैठ पाया और इतना दिनों के अंदर में उन्होंने किस प्रकार का विकास करा है इस बिहार के अंदर में और किस प्रकार के विकास देखने को मिल रहा है। क्या वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो पूरे भारत के हर एक राज्य में क्या विकास कर पाएंगे? यहाँ के लोगों से जानते हैं। थोड़ा बताएं बिहार सरकार के विषय में, आज वर्तमान में बिहार सरकार किस प्रकार? देखिए, हम लोग तो देख रहे हैं जो आदमी अपना बिहार में अपने राज्य का, वो न शिक्षा पे कंट्रोल है उनका, न स्वास्थ्य पे कंट्रोल है, न पुलिस प्रशासन पे कंट्रोल है। सबसे बड़ी दुविधा ये है कि वो आदमी क्या किया, दारू बंद कर दिया। जो हमारा राजस्व का वसूली होता था, जिससे हमारे कितना विभाग का पैसा आता था, उसको बंद कर दिया। उसके पीछे पूरा प्रशासन लगा दिया। अब प्रशासन आपका केस फरियाद नहीं देखता है, डाकू क्रिमिनल को नहीं देखता है, वो किसको देखता है? वो देख रहा है कि दारू वाला किधर है, उसको पकड़ो, अब वो पैसा ले लो। दरोगा जी का पैकेट में पैसा चला गया। हाँ, और वो दारू गया 100 बोतल तो 50 बोतल थाना में रह गया, 50 बोतल उधर चला गया। नीतीश जी का काम जो है ना, वो गांजा पी के तो भौंक रहते हैं, उनको क्या मालूम चल रहा है किधर क्या हो रहा है? उनको तो यही मालूम नहीं है कि हमारा शिक्षा किस स्तर पे चला गया। हर हमेशा आपको बिहार का मालूम है ना कितना बदनामी हुआ है। उस समय हम लोग रह रहे थे, 71 में हम थे, उस समय इतना जग हंसाई हुआ। इनका सिस्टम देखिए, वहाँ पे शिक्षा, इनका पेपर लीक हो जा रहा है। अरे कैसा शिक्षा विभाग आप रखे हैं जी? अरे उसके बाद देखिए इनका स्वास्थ्य विभाग, सबसे मजबूत चीज़ होना चाहिए शिक्षा स्वास्थ्य। जाइए, हम लोग कतर में रहते हैं, आप एक VIP है वहाँ के, हम एक नॉर्मल ग्रामीण है। हम वहाँ पे गए थे, हमारा ट्रीटमेंट जो हो गया, बिहार का कोई अस्पताल नहीं कर सकता। उसके लिए हमको नेता का चक्कर काटना पड़ेगा, नेता से पैर भी लगवाना पड़ेगा। पैर भी लगवाना पड़ेगा। वो भी नेता जल्दी करेगा नहीं, क्योंकि यहाँ का तो 90% नेता घूसखोर हो गया है। क्या ब्लॉक में जाइए, सबसे पहले घूस चाहिए। मोदी जी कह दिए कि आप जीरो जाइए, जितना लोन लेना है ले लीजिए। अरे तो मोदी जी बोल दिए वहाँ से, यहाँ राज्य में जाइए ना, नीतीश बाबू का जितना नेता लोग है, चाहे वो किसी पार्टी का नेता हो, पहले उनको चाहिए घूस। अब ये रोड बन रहा है, 35% घूस चाहिए, 10% विधायक चाहे सांसद को चला जाएगा, 11%। उसके बाद जो बचेगा 35% में 11% उनको चला गया, ब्लॉक का चला गया। तो हमको ये सोचना, हमको यही नहीं समझ में आता है कि आप ब्लॉक के स्टाफ को पैसा किस चीज़ का वेतन देते हैं, जब उसको जब घूस चाहिए तो क्यों देते हैं?
नहीं, हटा दीजिए। नीतीश कुमार जी दावा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे अगले 2024 में। कैसे बनेंगे? अपना राज्य बढ़िया चलाइए, बेटर चलाइए ना। आप अपना घर बढ़िया से चलाइएगा, अपना राज्य बढ़िया से चलाइएगा, जनता देखेगी हाँ भाई बेटर चला रहे। तो जो आदमी अपना राज्य नहीं संभालेगा वो देश क्या संभालेगा? नीतीश जी बिल्कुल ही प्रधानमंत्री योग्य नहीं हैं। जो बिहार के मुख्यमंत्री हो के बिहार को नहीं संभाल सकते, वो देश को कैसे संभालेंगे? सबसे मेन मुद्दा हमारा कहने का ये है कि जो काम सरकार के स्कूल में, हॉस्पिटल में, पढ़ाई लिखाई चाहे दवा का काम जो नहीं हो पाता है वो प्राइवेट में होता है। प्राइवेट आदमी कहाँ का है? बिहार का है ना। तो प्राइवेट काम में जो है अच्छा काम होता है, अच्छा तरह से हो रहा है, लेकिन सरकारी कोई पूछ तूछ नहीं है। सब लोग हॉस्पिटल में भी सोए रहते हैं, मरीज मर जाए उसका कोई चिंता नहीं है, कोई देखने वाला कोई सुनने वाला नहीं है। राशन कार्ड में तो बहुत घूस है, 2500 से 3000 दीजिए तो राशन कार्ड बन जाएगा। और क्या बोलते हैं ये आचरण प्रमाण पत्र, जाइए तो 1 सप्ताह के बाद आइए आपका मिलेगा, और वहीं कोई ले आके 50 रुपया दे देगा ना, वो शाम को दे देंगे ना, शाम को आइए ना ले जाइए। शाम को। आजकल सबसे ज़्यादा मतलब युवा जो है ना उनका रोजगार मिला है दारू की वजह से। कैसे सिंपल बात है ना भाई, एक टिप खींच के लाएंगे 2000 रुपये मिल जाएगा, आराम से किसी हो जाएगा। प्रशासन लेगा, प्रशासन 500 रुपये लेगा, उसके बाद में छोड़ देगा। यही सब नालम है। आप पलटू राम का तो बात ही आप मत कीजिए, जो कि अपने एक सीट के लिए, एक CM के सीट के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। कितने सीटों का बोली चलवा दिए। दारू यहाँ पे जितना मतलब पहले से ज़्यादा दारू आजकल मतलब बिका रहा है। आप यहाँ पे चले जाइए, कोई भी क्षेत्र में आप चले जाइए कि बा घटौठे बा, मतलब हम लोग बिहारी के घटौठा के नाम से चाहे ऐसा मतलब बात है, ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और आए दिन जो कि मतलब अभी लालू जी का जो सुपुत्र हैं, ठीक है, जो सुपुत्र हैं उन पे अगर आप देखिए तो अभी 15 केस दर्ज हैं। 15 केस दर्ज हैं। वो क्या हमारे बिहार को आगे बढ़ाएंगे? यहाँ पे गरीबी का ही आलम है, यहाँ पे अशिक्षित लोग हैं। मेरा कहना है कि एक आपको चपरासी का वैकेंसी है तो उसका शिक्षा लेवल देखा जाता है कि वो मेरिट पे कम से कम BA किया है कि नहीं। लेकिन हमारा देश का संविधान पता नहीं कैसे बनाया गया नेताओं के प्रति, खास करके कि वो नेता अंगूठा छाप होगा तो मुख्यमंत्री बन जाएगा और विधायक सांसद बन जाएगा, और उसका PA एक IAS अफसर बनेगा। अरे कैसा संविधान है? इसके लिए तो उसको पहले ये करना चाहिए कि बिना ग्रेजुएट किया हुआ आदमी कोई ना सांसद बनेगा ना विधायक बनेगा, और उसके साथ साथ जो स्वास्थ्य मंत्री बनेगा वो डॉक्टरी से PhD किया होगा तब उसको स्वास्थ्य मंत्री बनाएंगे। शिक्षा से वो उसके लायक किया होगा, PhD की जो भी है हम मतलब वो किया है तब उसका शिक्षा मंत्री बनाएंगे। तो उसके हिसाब से जो लॉ कानून बनेगा वो लॉ का जानकारी किया होगा तो बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनेगा। ऐसा संविधान में होना चाहिए। पर्दा और गर्दा रोड को तो हटा ही दिए, लेकिन हर मुखिया पंचायत का मालिक है। उसमें अगर 16 पंचायत का वार्ड है तो 16 गो वार्ड हो गया, 16 गो उसको कान धरने वाला 16 गो सचिव हो गया। ये जब तक वो दस्तखत नहीं करेगा, आधा आप खाइए आधा हम खाएंगे, जब तक वो दस्तखत सचिव नहीं करेगा तो परमानेंट नहीं होगा। तो आधा तोरम आधा मोरम, रामा हो रामा, तो वो होता है। विकास का कोई काम नहीं है, बहुत कुछ है, कितना कहें। पढ़ाई का तो पतने हो गया बिहार से। अच्छा, बिहार में जब शिक्षा, बिहार में विकास और बिहार में जो कि है स्वास्थ्य, ये सारा का सारा बेकार है, चल ही नहीं रहा है बढ़िया तरीक़ा से। फिर भी बिहार के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, वो भारत के जो कि प्रधानमंत्री बनने के लिए सपना देख रहे हैं। इसके विषय में क्या कहना है आपका? दावादार है वो क्या प्रधानमंत्री बनने? हम भी दावादार हो सकते हैं, आम जनता भी दावादार हो सकते हैं। किसका जबान कौन रोक सकता है कि जो हम मुख्यमंत्री नहीं बने? कौन नहीं चाहता है कि हम प्रधानमंत्री नहीं चाहें? प्रधानमंत्री भी भगवान से मांगते हैं कि जो इसी से भी बड़ा कोई पद हो तो मिल जाए हमको। तो ये लोग अपना पेट खातिर है, जनता खातिर, किसान देश ये थी है, मतलब देश के सुरक्षा के लिए। नहीं। सपना तो सपना ही रह जाता है। वही नीतीश जी जब इलेक्शन लड़े थे, भाजपा के साथ लड़े थे, तो लालू के तरफ से हट के बताए थे कि लालू जी जंगल राज चलाते हैं, जंगल राज का राजा हैं। आज फिर वहीं दल बदल करके उसमें चले गए, तो डाकू तो ये भी हो गए। डाकू के साथ चला गया तो डाकू तो वो भी हो गए। समय ये भी तो बोल रहे थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन राजद में नहीं जाएंगे। क्यों गए?
क्यों गए? 3 बार, एक बार नहीं 3 बार गए ना। एक बार गए कोई बात नहीं, 2 बार गए। इसका कारण क्या है कि आधा आप खाइए आधा हम खाएं। हाँ, मिलकर ही लूटिए पूरा बिहार। किस बेसिस पे बनेंगे बताइए? जो नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री का दावादार बन रहा है कि हमको प्रधानमंत्री बनना ही है, तो क्या बन पाएंगे कि नहीं? आग में घी डालना है, नीतीश को प्रधानमंत्री बनाकर आग में घी डालना का जैसा काम है। मैंने ऐसे क्या है बोल रहे हैं? अब उनका देख रहे हैं हम, नीतीश का रवैया, नीतीश का रवैया देख रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। क्या किए हो ये इस प्रकार? क्या बनाए हैं ये ना बताइए, आज तक क्या बनाए क्या है? दल बदल कर हम मुख्यमंत्री बने रहे, ये छोड़कर क्या किया है? किसी पार्टी में छोड़कर हम मुख्यमंत्री बने रहे, ये छोड़कर कुछ किया है आज तक? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? क्या प्रधानमंत्री बन के वो पूरे देश को चला पाएंगे? खबर को आप लोग शेयर करते रहें। आगे फिर बात होगा दूसरे गांव में दूसरे लोगों से, दूसरे ग्रामीण लोगों से कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे प्रधानमंत्री। जय हिंद, जय भारत, जय चंपारण।